दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना, झारखंड में जो है ना रामगढ़ जिला की ओर से जो है ना होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से किस प्रकार से जो है ना फॉर्म को भरेंगे। मैं आपको जो है ना एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको जो है ना फॉर्म भरते समय किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना गूगल पे आएंगे एंड झारखंड रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख के सर्च करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, देन आप देखेंगे recruitment.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड, गृह रक्षा वाहिनी रामगढ़, एंड फॉर्म का जो लास्ट डेट आप देख सकते हैं 4 जून 2026 रखा गया है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फॉर्म भरने से पहले जो है ना आप दोस्तों नोटिफिकेशन को अच्छे से एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है ना फॉर्म भरने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन के नीचे जो है 2 लिंक दिया गया है, ठीक है। एक तो दिया गया है न्यू यूज़र का, दूसरा दिया गया है अप्लाई का। तो आपको जो है ना न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे रजिस्टर का जो यहाँ पे पोर्टल है, मतलब जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो लिंक आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारियाँ भरनी होंगी, इसके बाद आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्या भरना है, आपका पूरा नाम, जो कि आपका 10th सर्टिफिकेट जो है, मतलब एकेडमिक जो डिटेल है, मतलब पढ़ाई लिखाई के जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर नाम होगा, है ना। इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना होगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो भी मोबाइल और जो भी ईमेल आईडी दीजिएगा ना, ये वैलिड दीजिएगा, मतलब जो एक्टिव है, क्योंकि जो दोस्तों आगे की जो जानकारी होती है ना, ये मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपका जो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर करने के लिए जो राइट साइड में कैलेंडर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले आपका ईयर आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, ठीक है। आपका ईयर क्या है, इसके बाद आपको मंथ देना है, इसके बाद डेट देना है। तो इस फॉर्मेट में आप जो है ना अपना वो डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। तो पूरा एड्रेस कैसे मेंशन करेंगे, सबसे पहले VILL मतलब विलेज मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डेमो भर के दिखा रहा हूँ, आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ पे भरिएगा। फिर कोमा लगा के एक स्पेस लगा देंगे, फिर पोस्ट ऑफिस मेंशन कीजिएगा, है ना। इसके बाद कोमा लगा के जो है एक स्पेस दीजिएगा, फिर पुलिस स्टेशन मेंशन कर दीजिएगा, है ना। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब फॉर्म को भरेंगे ना, जो भी एड्रेस वगैरह है अलग से भरना पड़ेगा, है ना। इसके बाद ये जो कैप्चा है, कैप्चा को फिलअप करके आप जो है ना यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आपका यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे जो है ना यूज़र आईडी, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड पासवर्ड आपका क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर किए होंगे ना, वही आपका यहाँ पे पासवर्ड रहने वाला है। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ या फिर नोट डाउन कर लेता हूँ। और क्या है ना, इसके बाद हम लोग जो है ना दोस्तों इसमें क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, है ना। इसके बाद यूज़र लॉगिन, हाँ, इसमें जो भी आपका वो है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे आप जो है ना सक्सेसफुली इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम दिखेगा। बाकी बहुत सारे यहाँ पे जानकारी दिया गया है, सबको हम लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। एक भी गलती करेंगे ना दोस्तों तो आपका जो है ना यहाँ पे फॉर्म गलत भरा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम तो होम बटन पे है, यूज़र मैनुअल को सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो यूज़र मैनुअल को छोड़ दीजिएगा, है ना। इसके बाद पर्सनल डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी जो है ना आपको पर्सनल डिटेल में सारे जानकारियाँ भरनी होंगी। तो यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम आप अपना नाम को भरते हैं ना। इसके बाद आपको जो है ना अपना पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा।
इसके बाद आपको अपना माताजी का नाम इंटर करना होगा। ये सब जो भी जानकारी है ना दोस्तों, आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जेंडर, आप मेल है फीमेल है वो आप चूज़ करेंगे। कैटेगरी आप देख सकते हैं, आप जनरल से हैं, SC से हैं, ST से हैं, जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं उसको आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, जो भी होंगे वो आप यहाँ पे दे देंगे। अगर मान लीजिए आपका धर्म जो है यहाँ पे मेंशन नहीं होता है तो आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी 12 डिजिट का आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताने होंगे, आप शादीशुदा है या नहीं। अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। फिर आपका लैंग्वेज, मतलब आप क्या क्या लैंग्वेज जानते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। मान लीजिए हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, तो जो भी जानते होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक एक करके देना होगा। इसके बाद आपका नेशनलिटी जो है इंडियन ऑलरेडी रहेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। अभी आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसी में ही आपका यहाँ पे जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है वो दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद विलेज भी हम यहाँ पे डेमो भरेंगे। मैं आपको सारा कुछ जानकारी जो है डेमो भर के दिखा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं डेमो भर रहा हूँ। इसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी है वो भी भरेंगे, पिन कोड जो भी है वो भी भरेंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पे और एक बार देना है, जैसे विलेज, ठीक है। इस प्रकार से सब कुछ भरना है और एक बार करके, देख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी भर दे रहा हूँ, बाकी आप क्या कीजिएगा, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट झारखंड, इस प्रकार से अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तो इसमें जो है ना आपका यहाँ पे झारखंड ही होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या होगा, रामगढ़ ही होगा, है ना। रामगढ़ से दूसरा जगह से अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद रूरल या फिर अर्बन, आप जो है ना शहरी क्षेत्र के लिए भरना चाहते हैं या फिर जो है ना जो भी देहाती क्षेत्र है, गांव इलाका है, गांव इलाका रूरल बोलते हैं, शहरी क्षेत्र को अर्बन बोलते हैं। तो अर्बन का भी यहाँ पे ऑप्शन है, अर्बन इसमें चूज करेंगे ना तो ये अर्बन के जो भी होंगे, रामगढ़ अर्बन, ठीक है, उसी के ही अप्लाई कर सकते हैं। बट रूरल में जो होंगे तो जो भी ब्लॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्लॉक से अप्लाई कर सकते हैं। ये रामगढ़ जिला का जो है ब्लॉक है ना। तो इसमें वही विलेज डेमो में भर के दिखाऊंगा, पुलिस स्टेशन भी डेमो भर के दिखाऊंगा, पंचायत भी जो है डेमो भर के दिखाऊंगा। और ब्लॉक का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो भी ब्लॉक है ना उसी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आते होंगे वही भर पाएंगे। आप देख सकते हैं ये सब है, रामगढ़, पतरातू, गोला, मांडू, चित्रपुर और दुलमी। तो यहाँ पे जो भी मतलब जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं वो वहीं के ही भर सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैं पतरातू से बिलोंग करता हूँ तो मैं पतरातू का ही भर पाऊंगा, दुलमी का नहीं भर पाऊंगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और पिन कोड यहाँ पे दे देंगे। फिर उसी पर का जो है ना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, है ना, सारा कुछ मेंशन करना है। समझ गए इसमें, है ना। इसके बाद फिजिकल चैलेंज, अगर आप विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं जो है तो नो पे क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पे पूछा है कि आप जो है झारखंड के डोमिसाइल है तो इसमें यस आपको करना होगा। आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद इशू डेट आपको देना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये कब को इशू हुआ था, है ना। इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है ना ये किस मतलब अधिकारी के द्वारा इशू हुआ है, एसडीओ के द्वारा हुआ तो एसडीओ आप चूज करके सेव पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे डाटा आपका इस प्रकार से सेव हो जाएगा ना, तो क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो समझ गए पूरा पर्सनल डिटेल्स को कैसे भरना है अच्छे से। अभी जो है ना एकेडमिक लेफ्ट साइड में देखेंगे पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। अभी एकेडमिक में आप क्लिक करेंगे, है ना, ऐड एकेडमिक पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको 7th मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 7th है। तो अगर कोई 7th पास भी है तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो 7th का डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 10th का डिटेल्स भर के दिखा रहा हूँ क्योंकि सब सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10th मैट्रिकुलेशन चुन लिया हूँ। यहाँ पे मैं जो है झारखंड चुनूंगा, मतलब जिस स्टेट से है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो भी पासिंग ईयर है ये सब आपको बताने होंगे।
है ना। इसके बाद किस बोर्ड से पास किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद डिवीज़न क्या था वो आपको बताना है। सर्टिफिकेट नंबर क्या था, तो यहाँ पे मैं कुछ भी भर रहा हूँ, बट आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है ना वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू डेट क्या है वो आपको बताना होगा, है ना। अब देख लेंगे टोटल मार्क्स क्या है, मार्क्स में से आप कितना मार्क्स लाए थे वो देना होगा, एंड परसेंटेज आपका कितना बन रहा होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर सब्जेक्ट स्टडीड, मतलब आपका जो 10th में क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़े थे, जैसे हिंदी था, ठीक है, इंग्लिश था, इसके बाद मैथ था, साइंस था, है ना, सोशल साइंस था, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये मैं 10th का करके दिखाया हूँ। अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, तो आपका जो भी होगा वो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th का ही करके दिखाया हूँ, ठीक है। अभी एकेडमिक कंप्लीट कर दिया हूँ, अभी एक्सपीरियंस में चलते हैं। एक्सपीरियंस में आपको कुछ नहीं भरना है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो ही आप भरिएगा। अगर आप फ्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल देख सकते हैं, एक्सपीरियंस के नीचे टेक्निकल भी अगर आपके पास है तो भरिएगा, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिजिकल में आप आइएगा। फिजिकल में आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप जो है ना फिजिकल हैंडीकैप्ड है क्या, तो नो होगा। मतलब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फिट फाइन हूँ तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ ना। हाइट कितना है वो आपको बताना होगा, चेस्ट आपका क्या है वो आपको बताना होगा, एंड जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, मतलब कोई ऐसा मार्क आपको बताना होगा जो कि आपका मतलब क्या बोलेंगे, जो विजिबल हो, जो दिखे, जन्म दाग, तिल मार्क होता है ना, एक तो कट मार्क, ये सब आपको बताना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मतलब 2 देने का ऑप्शन है, आप एक भी देंगे तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना एक जो भी फिजिकल है वो भी कंप्लीट हो जाए। स्पोर्ट में, स्पोर्ट के पर्सन अगर आप हैं, ठीक है, मतलब खिलाड़ी अगर है, आपके पास खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें जो भी आपका डिटेल है वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, टेक्निकल है, स्पोर्ट है, ये 3 अगर आपके पास नहीं भी है ना दोस्तों, तो आप जो है ना होमगार्ड के लिए भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और अगर आपके पास है तो ज़रूर ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना एक्स्ट्रा आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है ना। अभी जो है ना अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आएंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरना क्या क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ है, बट आपको उतना कुछ नहीं भरना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आपको क्या क्या भरना है, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब अपलोड यहाँ पे करेंगे सिर्फ आधार कार्ड, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको मतलब एक्सपीरियंस अगर भरे हो तो इसको अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर कुछ है, मतलब इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप जो है ना ये है विकलांग है तो इसको भी आप भर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। EWS, अगर आप EWS से तो इसको मतलब अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, मतलब इसमें बहुत सारी जानकारियाँ है, बट आपका जो भी है ना, जो आपके पास है वही दीजिएगा, जो आपके पास नहीं है वो मत दीजिएगा, आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसमें रेसिडेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो रेसिडेंट 2 जगह अपलोड करना होगा, इसके लिए अलग से रेसिडेंट दिया गया है और डोमिसाइल अलग से दिया गया है, वही को ही आप 2 जगह अपलोड करेंगे। इसमें कुछ दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि ओनली JPG, PNG एंड PDF फाइल अलाउ, मतलब आप यहाँ पे जो भी अपलोड करेंगे वो JPG फाइल में होना चाहिए, या फिर जो है ना PDF फाइल या फिर PNG में चलेगा। इन केस ऑफ द मल्टीपल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट मर्ज देम इन सिंगल PDF एंड अपलोड रिस्पेक्टली। मतलब क्या बोला जा रहा है दोस्तों, मान लीजिए आप जो ना जो 10th भी है आपका, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो आपके पास जो है ना मल्टीपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, सबको एक ही PDF बनाएंगे, है ना, और उसको अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल का साइज जो है ना 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड फोटो सिग्नेचर जो है JPG फाइल में होगा, और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, है ना।
तो ये चीज़ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भी इस प्रकार से देना होगा, मतलब जो भी अपलोड करेंगे उसका नंबर भी आपको इस प्रकार से मेंशन करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल भर के दिखा रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, इस प्रकार से भरिएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, एजुकेशन भी अपलोड कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा एंड आपका यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। मतलब अभी तक आप जितना भी डिटेल भरे होंगे ना दोस्तों, सारा जानकारी आपको दिखेगा एंड सारा जानकारी देखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या वैकेंसी चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रामगढ़, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। तो क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सारा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं होम गार्ड रूरल, होम गार्ड अर्बन, नॉन टेक्निकल, होम गार्ड अर्बन टेक्निकल, ठीक है। नेक्स्ट एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको चूज़ करना होगा आप होम गार्ड रूरल के लिए भर रहे हैं, होम गार्ड अर्बन के लिए भर रहे हैं, या फिर होम गार्ड अर्बन टेक्निकल के लिए भर रहे हैं। तो जिसमें भी भर रहे हैं आए, इस पर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट लगेगा, वो पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो पे आप क्लिक करेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे मतलब पेमेंट है ना, वो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे जाना होगा। अभी पेमेंट देखिए दो माध्यम से होगा, या तो एक तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा, या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल यहाँ पे जो है मतलब प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या जाने ना कि झारखंड में जो है रामगढ़ जिला की ओर से होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म को शुरू कर दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी दे दिया हूँ कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।